जो भारत के अंदर कितने भागों में बांटा गया है, 5 अलग अलग इसकी मेन जगह है जहां पर इसका डिपार्टमेंट सेटअप है। द हेड ऑफिस इन दिल्ली, इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो कहां पर है, दिल्ली में है। अदर ऑफिसेस इन नागपुर, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। देयर आर 1142 ऑब्जर्वेशन एंड 215 2500 रेंज एंड गेसेस। ठीक है, अब यहाँ पर 1142 ऐसे पॉइंट है जो सिर्फ काम करते हैं ऑब्जर्वेशन का, है ना। 2500 ऐसे पॉइंट है जो रेन गेस मतलब वर्षा के आने का अनुमान लगाते हैं कि बारिश कब होगी, और 22 ऐसे सेंटर है जो मेजर करते हैं कि भूकंप की जो संभावना है, वो मेनली जो इलाके हैं उनके ऊपर वो अपनी पूरी निगरानी रखते हैं कि यहाँ पर कब भूकंप हो सकता है, या उससे पहले जो आने से पहले, भूकंप के आने से पहले कुछ उनको ऐसे इंडिकेशन या संकेत मिलते हैं तो लोगों को जागरूक कर सके, लोगों को बता सके कि आप वो जो स्थान है उसको आप खाली कर दीजिए, है ना। नीड फॉर इंपोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ मेजरमेंट। देखो अब इसकी हमें जरूरत क्यों है ना। तो मैंने इतनी सारी बातें आपको बता दी तो ऑब्वियसली आपको पता ही लग गया होगा कि हमें वेदर मैप की जरूरत क्यों है। इससे हमें टाइम, कंडीशन, वेदर, है ना, अर्थक्वेक, भूकंप, सुनामी, ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी जो आपदा है उसके आने से पहले हमें, अगर ये हमारे पास होता है तो हमें उसकी जानकारी मिल जाती है कि फिलहाल जो है मौसम कैसे रहने वाला है, हमें उस स्थान पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बाहर ट्रेवल करना कितना सेफ रहेगा। तो ये सारी जो जानकारी वो हमें इसी से मिलती है। तो इसीलिए जो है हमें मैप जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पेज चेंज कर लीजिए। देखिए अब मैप अगर आपने नहीं देखे हो तो मैं आपको बता दूं, देखिए इस टाइप्स के कुछ मैप्स होते हैं। ये अरबिक सी है ना, यहाँ पर लक्षद्वीप है, ओशन है, और ये अलग अलग प्रकार के जो मैप है इसमें बताए गए। देखिए अब इसके अंदर आपको मेनली एग्जाम में इस लेसन में से पूछा गया था। देखिए इस लेसन में से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। अब उस क्वेश्चन में 2 चीजें आपसे पूछी जाती है। पहला तो आपसे पूछा जाता है साइन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। 5 नंबर में ये साइन आपको जो मैंने बोर्ड पर बताए गए ये, और मैं आगे आपको और कुछ साइन बता दूंगा वो, ये 2 साइन जो है आपसे मैं पूछे जाते हैं एग्जाम में। दूसरा आपके इसमें एक क्वेश्चन आता है मैप फिलअप का। मैप फिलअप के अंदर मैंने आपको कुछ पहले भी मैप दिए थे प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो उसके अंदर जो लोकेशन है मतलब प्लेसेस के नेम है कि मुंबई कहाँ पर है, चाइना कहाँ पर है, जापान कहाँ पर है ना, या जो भी आइट साइड के जितने भी जो क्षेत्र है ना, तो उन क्षेत्र के उसमें नाम होते हैं बड़ी बड़ी प्लेसेस के। तो वो आपको बताना होता है कि ये स्थान भारत में कहाँ पर है। तो आपको मैप के अंदर उसको एक छोटा सर्कल बनाकर वहां पर उसको नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए अब इसके अंदर 2 चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। तब साइक्लोन क्या होता है और एंटी साइक्लोन क्या होता है, मैं आपको पढ़ के बस समझा देता हूँ। देखिए व्हेन आइसोबार फ्रॉम concentric closed circle, the smallest circle in the center indicator a low pressure, air moves high pressure area to a low pressure। देखिए अब जब हवा जो है वो क्या होती है, हाई प्रेशर, मतलब जहां पर दबाव ज्यादा होता है उसकी तरफ, है ना, जहां पर दबाव कम होता है उधर की तरफ जाती है, तो इसको अपन बोलते हैं साइक्लोन। बात समझ में आ रही है। जहां पर हवा का दबाव ज्यादा होता है और हवा जो है वो कम दबाव की ओर जाती है, इसको अपन बोलते हैं साइक्लोन। देखिए ये मैप में बताया गया है ना। देखिए अब यहाँ पर जो हवा की जो स्पीड है वो कैसी है ना, और ये क्या कर रहा है, ये धीरे 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 जहां पर जो उसका प्रेशर कम है ये उसकी तरफ जा रही है ना। और व्हाट इज एंटी साइक्लोन, तो साइक्लोन में वहां पर क्या होता है कि हवा का दबाव ज्यादा होता है तो ज्यादा की तरफ, जहां पर दबाव कम होता है ये उधर जाती है, ज्यादा से कम की तरफ जाना, है ना। तो एंटी साइक्लोन क्या होगा, एंटी साइक्लोन जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि जहां पर दबाव कम होता है उस दबाव से ज्यादा दबाव की ओर जाना, है ना। मतलब जहां पर दबाव कम है ना, तो यहाँ पर कम है, कम से ज्यादा की तरफ जाना, इसको हम एंटी साइक्लोन कहते हैं। आई बात समझ में। मतलब जहां पर हवा का प्रेशर ज्यादा होता है, ज्यादा हवा के प्रेशर से कम हवा के प्रेशर की तरफ जाना इसको साइक्लोन कहा जाता है, और कम हवा के प्रेशर से ज्यादा हवा के प्रेशर की तरफ जाना इसको एंटी साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके मेन आपके लेसन्स के अंदर सारी चीजें हो गई। देखिए अब पेज नंबर है आपका 97, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पेज नंबर है 97। इस 97 के ऊपर आपको होमवर्क में भी यही है कि जो साइंस है ना, जैसे काम, लाइट, एयर, है ना, और तो ये आपको ये जो नाम है ये याद नहीं करना, आपको सिर्फ ये नाम याद करना और उसके जो साइन बने हुए हैं सिर्फ ये चीज याद करनी है आपको। देख लीजिए, प्लीजेंट ब्रीज, स्टीड ब्रीज, वीक ब्रीज, फ्रेश ब्रीज, स्ट्रॉन्ग ब्रीज, हाई वाइंड, गेल, स्ट्रॉन्ग गेल,
है ना, गेल वाइंड, स्टॉर्म और ह्यूरिकेन। तो आपको ये जो साइन जो दिए हैं ना, इन्होंने जो डिजाइन से बनी है ना, अलग अलग 1 2 3 लाइन से बनी है, आपको नेम और इनकी लेंथ से याद करना है, ठीक है। उसके बाद में ये जो लास्ट में देखिए आपके पेज नंबर है 99 पर, ये जो मैंने यहाँ पर जो बताया है ना, ये आपके पेज नंबर है 99 पर। हैज, फॉग, है ना, ड्रिजल, स्नो, डिस्टिंक्ट लाइटिंग, मिस्ट, शेलो फॉग, रेन, हेल, थंडर और स्टॉर्म, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये थंडर स्टॉर्म एक ही नाम है ना, कंफ्यूज मत होना आप लोगों ने, थंडर स्टॉर्म, ठीक है। तो ये आप देखिए आपके पेज नंबर है 99 पर। बस आपकी ये दो जो क्वेश्चन है ये आप एग्जाम में आएंगे, ठीक है। पहला आपका आता है मैप, दूसरा आता है आपका साइन, ठीक है। अब इसके अंदर एक जो चीज है वो छूट गई, मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज अ नोट। ये क्वेश्चन मेनली आपको 1 या 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है कि नोट किसे कहते हैं। तो देखिए इसकी छोटी सी डेफिनेशन है आपके इसमें, ऑब्जर्वेशन भी है, स्टॉर्म भी है और नोट भी है। तो आप नोट की डेफिनेशन, अ यूनिट टू मेजर स्पीड वाइन, मतलब एक इकाई हवा की गति को नापने के लिए 1 नोट इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर। मतलब एक नोट क्या होता है, जो हवा की जो गति होती है ना, जब वो 1.85 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक नोट बोलते हैं। इट मीन्स द वाइंड इज ब्लोइंग अ स्पीड ऑफ 1.85 किलोमीटर पर आवर। देखिए इधर इसको आवर नहीं पढ़ते, इसको आर पढ़ते हैं, है ना। तो देखिए अगर जब हवा की जो स्पीड है ना वो 1.85 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 नोट। एक नोट किसे कहा जाता है, जब हवा की जो गति है वो कितनी हो, 1.85 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में जो हवा है वो कितनी दूरी तय कर रही है, 1.85 किलोमीटर, है ना। तो अगर ये आपको पता होना चाहिए, मेनली जो है आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका लेसन एंड हो गया।